हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो आज सुबह की शुरुआत यानी 13 नवंबर 7:30 बजे सुबह की मैं शुरुआत कर रही हूँ इस व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग में आज वैसे तो आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, लेकिन आज मैं जा रही हूँ आउट स्टेशन। एंड मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसा रहने वाला है, ये तो आपको आगे देखकर पता लग ही जाएगा। तो हाँ, मैं एक बार हिंट देती हूँ कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, और मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ कहाँ के लिए, रुड़की के लिए। क्यों कर रही हूँ, इसका भी कुछ रीज़न है, तो वो आपको आगे पता लगता रहेगा, देखते रहिए। और बाकी अभी जस्ट हम निकल ही रहे हैं कश्मीरी गेट के लिए बस पकड़ने। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें थोड़ा टाइम से निकलना था, बट कुछ रीज़न्स की वजह से लेट हो गए। और एक बात तो है यार, वैसे अक्सर ऐसा होता है जब हम लेट हो रहे होते हैं, हम सोचते हैं आज हम जल्दी जाएंगे जल्दी जाएंगे, जल्दी उठेंगे, सब रेडी कर देंगे, उसी टाइम अक्सर और ज़्यादा लेट हो जाती है। जैसे कि आज सुबह टंकी में पानी नहीं था, उससे लेट हो गए हम थोड़ा सा। हमें निकलना था 6 to 6:30 के अराउंड, अब हो गए हैं 7:30। और दूसरा, मैं थोड़ा सा कपड़े पहनने में कंफ्यूज हो गई, क्या पहनूँ मतलब लिटरली, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली में मौसम अलग है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का मौसम अलग है, फिर वहाँ से जहाँ जाएंगे वहाँ का अलग है, तो उस हिसाब से पैकिंग करना ना मैस हो गया था। और ऊपर से त्यौहार हो पहले और अगले दिन ही कहीं जाना हो तो मैस हो जाता है, समझ नहीं आता है त्यौहार की तैयारियाँ करें या फिर अपने सफ़र की पैकिंग करें। तो मेरे लिए टफ़ था। ऊपर से मेरा हेयर स्टाइल, ये देखो क्या चंपू करके जा रही हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब हम निकल रहे हैं एंड लेट्स सी, मेट्रो करेंगे या कैब, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मम्मी भी रेडी है, मम्मी और मैं जा रहे हैं साथ में, तो आगे आगे देखो होता है क्या। कैब भी चलो फाइनली आ गई है, कैब करी है मैंने और अब हम बैठ रहे हैं। एंड द वर्स्ट थिंग हैपेंड इज लाइक, नहीं पहनना, मूड ख़राब हो गया मेरा। चलो, मेरे बैग का हैंडल टूट मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। हर्ट मेरे यहाँ पे लगी है बहुत ज़्यादा। मेरा फेवरेट बैग था। सर्दियाँ हैं ना तो जम गया। आई विल शो यू। By the way, it was not planned. It was mommy's plan. She was going there, but now I have also joined mommy because basically मेरा हस्बैंड था, मम्मी का ही प्लान था ये सारा। तो हाँ, ये ऑल ऑफ सडन बना है, ये प्लान नहीं है। और करा एंड या पैक कर लिए, निकल गए। इतना क्या सोचना था फिर। तो गाइज़, ये रही हमारी बस और हम निकले थे घर से 7:45 के अराउंड और पहुंच गए अभी 8:18 हो रहे हैं। तो मिल गई, वैसे टाइम से तो बस मिल गई है और भर भी गई 2-2 मिनट में। मम्मी उस तरफ बैठी है, दिखाती हूँ। नहीं चल, कहाँ जा रही है? ड्राइवर तो बाहर है।
मेरठ को पीछे छोड़ते हुए हम बढ़ गए अब आगे। आधा सफ़र हमने कर लिया है। अब मैं खतौली में, और थोड़ा बस खाने पीने के लिए रुकी है, हाफ एन आवर हार्डली ऐसे रुक गए जैसे लंच के लिए नहीं रुकते ऑफिस में, टाइम से रुकी बिल्कुल 11 बजे। अब हमें आधा है ना 2 घंटे अप्रॉक्स हमें लगेंगे और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। और मैं भी सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ। सुबह से हम लोग खा के नहीं आए एक्चुअली, सिर्फ मम्मी चाय पी के आई है और मैंने भी बस में थोड़ा सा फ्रूटी और कुरकुरे ही खाए थे। चलो फिर मैं कुछ लेती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ पहुँचने के बाद। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं रुड़की, अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें पहुँचना था, और मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, बस कदम की दूरी पर हैं। और हम बस अड्डे पहुँच गए थे रुड़की के अराउंड। मम्मी कितने बजे के अराउंड पहुँचे थे करेक्ट? हाँ 12:15, मतलब जल्दी पहुँच गया यार। सोचो दिल्ली से उस हिसाब से निकले थे, बीच में थोड़ा सा जैम भी था, मतलब जाम लगा हुआ था। अराउंड 15 to 20 मिनट का जाम था, 20 मिनट का सोचो, उसके बाद भी टाइम से पहुँच गए। चलो थैंक्स टू गॉड। तो अब चलो मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ एंड उसके बाद आराम से बताती हूँ आपको आगे क्या होता है। सो दोस्तों अब हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए वहाँ पर, उस लोकेशन पे जहाँ पर बारात है, मतलब बारात नहीं, मतलब वेडिंग के लिए आए हैं हम, वेडिंग फंक्शन के लिए। तो जहाँ पर खाना वाना हो रहा है वहाँ पर हम लंच करने के लिए जा रहे हैं। टाइम से पहुँच गए, एक्चुअली उम्मीद नहीं थी हमको हम पहुँचेंगे टाइम से, बट हम पहुँच गए। और मैं रेडी भी हो गई हूँ, देखो वही सेम कपड़े ही हैं आज के, अभी तो इतना ही सिंपल है। और मौसिया भी आ गई है। एक फ़न फैक्ट बताऊँ हुआ क्या, हम मतलब मम्मी और मेरी 2 मौसियाँ, हम सब टाइम से सेम टाइम पे ही निकले, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का फ़र्क होगा तीनों में। तो हमें एक मौसी, देहरादून वाली मौसी तो रास्ते में ही दिख गई थी यहाँ पहुँचते समय, और एक मौसी जो दूसरी लुधियाना वाली मौसी है वो पहुँची हमारे जस्ट आधे घंटे बाद। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे पहुँचे। तो वही हंसी आ रही थी एक दूसरे को देख देख के कि मतलब निकले सेम टाइम पे। दिल्ली वाले सबसे पहले पहुँचे, लेकिन हम दिल्ली वाले हैं। तो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी लुधियाना वाली मौसी से। आप लोगों ने नहीं देखा होगा उनको, बिकॉज़ मैं भी काफ़ी साल बाद फ़र्स्ट टाइम आई गेस मिल रही हूँ उनसे। हाँ, काफ़ी साल बाद फेस टू फेस। तो ये रही मेरी लुधियाना वाली मौसी, और ये रही उनकी बेटी मेरी सिस्टर। ये हार्दिक मेरे मामा जी का लड़का। तो हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए आगे, मतलब लंच पार्टी अटेंड करने के लिए। तो लेट्स सी, जब पहुंचते हैं तब मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का माहौल। सो हम लोग अब पहुंच चुके हैं। मम्मी हार्दिक और मौसी लोग इतनी जल्दी भागे कि वो आगे पहुंच गए हैं ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो शादी वाला घर है। अलग ही वाइब्स होती है ना, अलग ही डेकोरेशन, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से पहाड़ी शादी, आई लव इट। आपको दिखाती हूँ। आप क्यों बुला रहे माम? ओह सुनो मामा, अरे वीडियो, हाँ तो अब मैं शादी वाले घर से भी सबसे मिलकर आ गई हूँ। और जिनको आपने पीछे देखा येलो ड्रेस में, वो थे मेरे मामा, जिनकी शादी है वही है दूल्हे राजा। रिवील कर देती हूँ अब, वो मेरे मामा हैं। मतलब एक तरीके से मैं उनको भैया भी बोलती हूँ। और जो ये शादी है ना, मैं अपने नाना जी से भी मिल गई, मतलब उनके फादर से, और नानी से भी मिल गई, उनकी मदर से। तो मतलब एक्चुअली वो मम्मी के मामा मामी हुए, तो उनके लड़के की शादी है, यानी कि मम्मी के मामा मामी मतलब मेरे नाना नानी। सो कन्फ्यूज़ मत होना रिश्तों में। तो यह ख़ास है हमारे एक तरीके से। तो उन्हीं की शादी में मैं आई हूँ, और अब हम जा रहे हैं आगे खाना खाने के लिए, जहाँ पे सब लोग वहीं पर है। इस घर पे कोई भी नहीं है, तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। मामा, मेरे जो सगे मामा हैं वो भी उधर ही हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी और मिलाऊंगी कौन कौन है वहाँ पर। लेट्स सी, मुझे भी अभी ढंग से नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी नानी पहले से ही बैठी हुई थी। ये रही मेरी नानी। नानी हेलो बोलो दो मेरे दोस्तों को। हेलो बोलो। हेलो 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 बोल रही मेरी नानी। मम्मी पूछ रही आओगे नहीं आप? अब फिर ही ना हमारे साथ ही तो आओगे, मतलब बोर तो नहीं होगे पक्का? पक्का अभी आएंगे थोड़ी देर में, पहले जा। हाँ हम जा रहे हैं। वो देखो ना, द फूड वॉज यम एंड आई एम डन विद द लंच। अब डिनर की तैयारी करेंगे रात को। बहुत अच्छा रहा, अच्छा था यार, बहुत यम था खाना। तो अब वापस थोड़ा रेस्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद अब शाम को आएंगे, देखते हैं। ये है मेरे नानी जी का घर, और बहुत सुंदर सज रखा है दिवाली के टाइम का। लड़ियाँ लगी हुई हैं देखो अभी भी। और ये रहे सब तैयार होके पलटन।
ये देखो ब्यूटीज़ का फोटो सेशन चल रहा है। आ रहा है हमारी खूबसूरत लेडीज़ ऑफ द हाउस, लेडीज़ इन द हाउस एक्चुअली। सो ये आज की यही हमारी पार्टी है चकाचौंध करने वाली, देखते रहिएगा। फाइनली रेस्ट वगैरह करने के बाद और फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ गपशप करने के बाद, और आप तो आ गए हैं हम फंक्शन में। यू कैन से कॉकटेल राइट, इट इज़ काइंड ऑफ अ पार्टी। न्यू ईयर कहते हैं इसे हमारे गढ़वाली में। न्यू ईयर है आज, न्यू ईयर फंक्शन है जो डीजे फंक्शन होता है आज है। और आप मेरा लुक देख सकते हैं। आपकी आयशा बिस्ट कैसी लग रही है प्लीज़ बताना, और प्लीज़ ज़रूर बताना, मेरे लिए बहुत मैटर करता है आपका कमेंट। डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा है एंड सीरियसली आपकी काइंड ऑफ पार्टी मैरिज फंक्शन। तो तनु कैसा लग रहा है? मस्त। ये तो भागी जा रही है मुझे छोड़ के। कोई नहीं, जा बेटा जा। दोस्तों ये आना चाह रही है, अब इसकी आएगी, अब ये आएगी कैमरे। अच्छी कहानी है, सुंदर है। देखो दोस्तों मैं दिखाती हूँ न्यू ईयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्योता लिखाया जाता है। और न्योता लिखवाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि सौंफ और मिश्री मिलती है खाने को। नानी जी, अरे नानी पहले से थी यहाँ पर, कीर्तन के टाइम से नानी आ गई थी। गाइस वैसे मैंने आपको मेरे ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेम्बर से, मेन जो फैमिली मेम्बर से यहाँ पर मौजूद है जो, उनसे तो मिला दिया था, लेकिन अब मैं मिलाती हूँ आपको एक यहाँ पे मेम्बर जो भी उस टाइम पे नहीं थी। मामी, मम्मी एक मिनट, मम्मी हेलो बोल दो मेरे ब्लॉग में, आप अभी आए हो। ये है मेरी मामी, सगी मामी। और मामा पता नहीं, एक्चुअली मामा लोग भी पहुँचे थे, बट जैसे मामा मिलते हैं मैं आपको उनसे भी मिलाती हूँ। एंड एक और मेंबर मिसिंग है अभी, वो है नितिन, मेरी लुधियाना वाली मौसी का लड़का। तो मैं उनको भी मिलवाऊँगी आपसे। वैसे फैमिली गैदरिंग में एक चीज़ मज़ेदार होती है कि सबके सब मिलते हैं काफ़ी समय बाद, बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक रहता है और समय का पता ही नहीं लगता कब बीत जाता है समय। तन्नू बताना कैसा लगा, हम कितने समय बाद मिल रहे हैं ना? एक्चुअली हम तो कभी, हाँ अभी मिल रहे हैं कितने साल? हम तो अभी मिले ही है। अरे भैया चुप हो जाओ यार। हम हमें हो गया। मैं एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको, शूट पे जब हम जाते हैं ना, मैं जाती हूँ देहरादून, तो ये वही वाली मौसी की लड़की है। मैं मोस्टली स्टे करती हूँ तन्नू के पास ही, तो हमारा मिलना मिलना होता रहता है। तो हमारी गैदरिंग समझ लो आफ्टर 1 ईयर हो रही है। और ये मेरी लुधियाना वाली मौसी की लड़की मैंने बताया था, तो इनके साथ हो रही है मेरी गैदरिंग। आई थिंक कितने साल बाद, हम बहुत साल बाद मिल रहे। तो सोचो जब मिले होंगे तो कितनी हंसी मजाक हुई, कितना मतलब हम लोग इतने मस्ती कर रहे थे आपस में, टाइम का पता ही नहीं लगा। तो बहुत कैसा लगा टाइम स्पेंड करना? अच्छा लगा। वीडियो गेम तो नहीं बोल रहे? नहीं ये थोड़ा शाई है एक्चुअली, बट ये तो खुल जाएगी एक दिन मेरे मैं भी बहुत शाई थी। अब खाने के काउंटर खुल चुके हैं, तो वो कह रहे हैं खा सकते हैं। अरे चुप कर भाई, इतना मजा आ रहा है। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है खाने में। हम सब लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद हम मस्त डांस करेंगे। गोलगप्पे को देख के पागल हो गई मैं। पूरे खाने के काउंटर्स में गोलगप्पे का काउंटर ढूंढ रही हूँ। एक्साइटमेंट, ये लोग डर गए, कह रहे थे चिल्ला के रही हो, क्योंकि यार गोलगप्पे सुनते ही जाना चाहती है। बाकी सारे तो मैं बाद में खाऊंगी, बस स्टार्ट में गोलगप्पे से करूँगी। छोड़ना लिटरली मम्मी को शर्म नहीं आती, मेरे से मंगा रही है दही बल्ले, खुद नहीं आ रही लेने के लिए। हाँ मैं नहीं, बट मेरी इंसल्ट हो रही है। भैया एक प्लेट दे दो दही बल्ले।
बेकार नहीं देखा, मैंने बोला था एक सेट में मंगाए। अच्छा तनु ने खाया सांभर। सांभर तनु कैसा था? तनु बढ़िया था डोसा सांभर। तो रिव्यू तो ये मिल गया क्योंकि मैंने तो सिर्फ खाए थे क्या गोलगप्पे ओनली। अब स्टार्टर वगैरह खाने के बाद अब मेन जो कोर्स है वो बाद में खाऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा डीजे पे अपना मस्ती करेंगे, थोड़ा खाना पचाएंगे जो खाया है। चीट डे हो गया मेरा एक तरीके से, मैंने बाहर का खा लिया फिर से। तो हम आराम से फिर पचा कुचा के थोड़ा डांस करके फिर उसके बाद मैं आपको मेन कोर्स दिखाऊंगी जो कि है पचा के डांस करेंगे फिर दोबारा खाने आएंगे। ये रिवील नहीं करना था। देखियो मेरे मसूरी, देखियो मेरे मसूरी, मेरी जान घूमने दे, मेरी जान घूमने दे, थोड़े नहीं घूमने गेला, दिल है, आप कितना ले ले, के पता है, थोड़े नहीं घूमने गेला, दिल है, आप कितना ले ले, अरे बस फाइनली हम सब लोग अब पहुंच गए हैं थक हार कर घर। सबके सब आ गए हैं घर वापस। नानी और मामा जी तो पहले आ गए थे। और आई थिंक हाँ नहीं आना नहीं है, नितिन को नहीं आना ब्लॉग में। अच्छा नितिन से मिलाने वाली थी। ये रहे मेरे मामा जी। आपने मामा शादी में नहीं मिले, मैं आपको वहीं पे कैप्चर करने वाली थी। पहले मामी से तो मिल गए थे। दोस्तों मेरे मामा जी को देख लीजिए। और कौन छूट गया? हाँ खुशी छूट गई। खुशी खुशी आई थिंक कैमरा में नहीं आती है, कैमरा शाय पर्सन। और एक ये रहा हैंडसम स्मार्ट बॉय हमारा, वो पीछे नितिन। हाय नितिन। हेलो। ये लुधियाना वाली मौसी की लड़की। सो गाइस ये है मेरी देहरादून वाली मौसी। हाय। एंड अन्नू को दिखाया था मैंने। तो ये मेरी मौसी की लड़की, देहरादून वाली मौसी की लड़की, मतलब मेरी देहरादून वाली कजन। लोगों को कंफ्यूज मत होना, मेरी दो मौसियाँ हैं, एक है लुधियाना से, एक है देहरादून से, तो कंफ्यूज मत होना। तो भाई आज का दिन बहुत टायर्ड रहा। सब लोग देखो अस्त व्यस्त हो गए यहाँ पर, एकदम पस्त हो गए हैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं भी अब कपड़े करूँगी चेंज। मेरे लिए तो बहुत मज़ेदार था आज का दिन एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। मैंने आपने देखा होगा क्लिप में, पीछे डांस भी करा हमने, हम सब ने, फैमिली मेम्बर्स ने खूब इन्जॉय करा। ऐसे मोमेंट्स बहुत कम ही मिलते हैं लाइफ में, तो इन्जॉय करना चाहिए। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। आप सभी को गुड नाइट एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी। और इसके बाद का आपको कल देखने को मिलेगा।